हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कंसीडर टू इवेंट्स E1 एंड E2 सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज 1/5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहले बोला इन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज 2/3। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 किसके इक्वल आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, यह आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, तीनों को एक साथ ही एलसीएम ले लेते हैं। तो इसमें से 3 दूनी 6 5 30 आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, 25 - 6 19/30। ठीक है, तो 2/3 के इक्वल तो नहीं है। फिर E1 E2 क्या इंडिपेंडेंट है? ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। देखो, बी या सी में से एक ही होगा ना, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, दोनों में से एक ही सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पी E1 इंटरसेक्शन E2 किसके इक्वल है? 1/5 के। और पी E1 इंटू P E2 क्या होना चाहिए? 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि P E1 इंडिपेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए? P E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होना चाहिए कि दोनों एक साथ होने। इंडिपेंडेंट है मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, बट ये दोनों ऐसे इक्वल नहीं है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है। ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी E1/E2 है ना। प्रोबेबिलिटी गिवन है, E2 हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि फिर E1 भी हो जाए? वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है? 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/3। तो बेसिकली 3/5 आ जाएगा, जो कि 4/5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी E1 E2 आर इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी स्पेस सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का यूनियन, दोनों की यूनियन का प्रोबेबिलिटी 1 है। E1 E2 दोनों इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी? देखो, दोनों इंडिपेंडेंट, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 किसके इक्वल आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दोनों सेम है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 किसके इक्वल आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, तो ये हमें पता करना है, ये x है, ये भी x है, माइनस, अच्छा ये हमें गिवन है ना 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 यानी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हम इधर ले आते हैं, x प्लस एक्स 2x भी इधर ले आए, +1 तो था ही, इक्वल टू 0। क्या ये x - 1 का स्क्वायर नहीं आ जाएगा? तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1, ऑप्शन डी। ठीक है, चेक कर लो, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 1 आ गई। तो 1 + 1 - 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1। ठीक है, 1 + 1 - 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा कुछ ही बन जाएगा कि, ठीक है, अब यही E1 है, यही E2 है, यही दोनों का इंटरसेक्शन है, सब 1 1 ही है। ठीक है, ये पूरा 1 है गोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 कार एक्सीडेंट्स अकर्ड इन ए वीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल अकर्ड ऑन द सेम डे? ठीक है, अगर 7 एक्सीडेंट हो रहे हैं एक वीक में, तो टोटल वेज कितने हो सकते हैं? ठीक है, अब इसमें देखो 7 दिन है, 7 एक्सीडेंट है। अब इसको ऐसा सोच लो कि अगर मान लो एक एक्सीडेंट हो रहा है एक वीक में, ठीक है, तो टोटल कितने वेज हो गए? 7, 7 वेज हो गए। ठीक है, और अगर 2 एक्सीडेंट हो रहे हैं तो कितने होंगे? 7 × 7। तो यहाँ पे 7 कार है, 7 एक्सीडेंट है, 7 डेज है, तो 7 की पावर 7 हो गया। ठीक है, अब बेस, अब ये ध्यान रखना, देखो बेस जिसका वाला 7 है, ये
क्या दिखा रहा है हमें, नंबर ऑफ डेज, वीक वाला 7 दिखा रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला 7 है, ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट बता रहा है हमें, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर हमारे फेवरेबल वेज कितने होगी, यानी कि रिक्वायर्ड वेज जो पूछा इन्होंने, कि क्या कितने तरीके से आ, एक ही दिन एक्सीडेंट हो सकते हैं सारे एक्सीडेंट। मंडे को भी हो सकते हैं, 7 दिन है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 7 तरीके ऐसे हो सकते हैं, सारे एक्सीडेंट मंडे को हो जाए ट्यूसडे को हो जाए, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 7, यानी 1/7 की पावर 6, ऑप्शन बी। ठीक है। इसको भी अगर हम लास्ट वीडियो जैसे वो मंथ वाले क्वेश्चन जैसे करें, देखो पहले एक्सीडेंट के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है कि 1 आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, कि किसी भी डे हो सकता है, ठीक है। बट इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सीडेंट होगा, अब तो हमने डे फिक्स कर दिया ना, मान लो मंडे फिक्स कर दिया, उसके लिए मंडे को, सेकंड एक्सीडेंट मंडे को होने के लिए 1/7 प्रोबेबिलिटी होगी, थर्ड के लिए भी 1/7 होगी, फिर फोर्थ के लिए भी अप टू 1/7, तो 1/7 की पावर 6, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, ठीक है। कि पहले एक्सीडेंट के लिए सातों दिन फ्री हैं, ठीक है, किसी भी दिन हो सकता है, 7/7 आ जाएगा। आगे वालों के लिए वो दिन फिक्स हो गया, फिर तो 1/7 1/7 1/7 इस तरीके से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 8, ठीक है। तो टोटल केस तो हमें पता ही है कि 36 होते हैं, ठीक है, 6 की पावर 2, 36। फिर फेवरेबल केसेस, देखो सम कितना 8 होना चाहिए, देखो 2 6 6 2 3 5 5 3 और 4 4, ठीक है। कितने वेज हो गए, 5 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, फेवरेबल केसेस 5 है, टोटल 36 है, 5/36 ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें आप सम 2 कितने वेज में आएगा, 3 कितने वे में आएगा, 4, आई थिंक सबको मतलब वो करके देखना, उसमें एक पैटर्न भी दिखेगा आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फोर फेयर कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड एंड एटलीस्ट वन टेल टर्न्स अप इज, ठीक है। तो देखो अब क्या हो सकता है, या तो 4 हेड, अगर मैं बोलूं टेल 0 आ जाए, या फिर 3 हेड टेल एक बार आ जाए, या फिर 2 हेड 2 टेल आए, या फिर 1 हेड 3 टेल आए, या फिर 0 हेड 4 टेल आए, ठीक है। हमसे क्या बोला, एटलीस्ट वन हेड और एटलीस्ट वन टेल, यानी ये चाहिए कि एक हेड तो आई आए, 2 3 भी आ सकते हैं ना, 4 हेड नहीं आ सकते, इसमें टेल 0 हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर टेल 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसको निकालना आसान है दोनों को, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ, जो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड एंड एटलीस्ट वन टेल, वो किसके इक्वल आएगी, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी के। तो अगर मैं कहूँ कि ये 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 टेल्स, ठीक है, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। तो 1 - देखो टोटल केस कितने बनते हैं, अगर हम कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं, 2⁴ यानी 16, चारों हेड कितने केस में आएंगे, ओनली एक केस में, 1/16, चारों टेल एक ही केस में आएंगे, 1/16, ठीक है। तो 1 - 1/16 प्लस 1/16 1/8, तो 1 - 1/8 इज 7/8, ऑप्शन सी, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, अब पेपर में तो हमें ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस के लिए आप इसके केसेस भी निकाल सकते हो अलग अलग करके, ठीक है, ताकि चेक करना फिर 7/8 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच।